डोनाल्ड ट्रंप ने दी है ईरान को धमकी। समंदर में तैनाती के बाद डायलॉग की बात। ईरान को हर जानिब से घेरने की कोशिश। ईरान का पैगाम, नहीं झुकेगा ईरान। मोतदिल हो रवैया तो ईरान कर सकता है डायलॉग। दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान विशाल। पार्लियामेंट के स्पीकर, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर कालीबाफ का ऐलान, दबाव में नहीं आएगा ईरान। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कशीदगी कम करने के लिए अमेरिकी और ईरानी सदूर के दरमियान, यानी दोनों मुल्कों के प्रेसिडेंट के दरमियान टेली कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की पेशकश की है। मुमकिना तसादुम से बचने की पेशकश ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आने वाले दिनों में तेहरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकी दी है। एक तुर्क ओहदेदार ने बताया है कि पीर के रोज ट्रंप के साथ फोन कॉल के दौरान एर्दोआन ने अपने हम मनसब से सिफारतकारी को तरजीह देने पर जोर दिया और दोनों मुल्कों के दरमियान सालिसी यानी मीडिएशन की पेशकश की। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस इकदाम में दिलचस्पी का इजहार किया। अहलकार के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान ने अभी तक कोई रद्द-ए-अमल जारी नहीं किया है। यह बात यहां गौर करने वाली है। ध्यान से सुनिए। जब एर्दोआन ने पहल की तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस इकदाम में दिलचस्पी का इजहार किया। अहलकार के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान ने अभी तक कोई रद्द-ए-अमल जारी नहीं किया था। यानी ये जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस वक्त तक की बात है। हो सकता है राय मशवरा हो रहा हो, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, समझने की बात यह है कि एक तरफ अमेरिका पूरे अपने लाव लश्कर के साथ ईरान को हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। वही जो ईरान के एक लीडर हैं IRGC के, उनका यह कहना है, उनके जो जनरल है, ईरानी जनरल, उनका यह कहना है कि दरअसल यह अमेरिका की गीदड़ भभकी का पुराना अंदाज है, इसमें कुछ नया नहीं है। अमेरिका इसी तरह के हथकंडों से किसी मुल्क को चाहता है कि उसे दबाव में ले आया जाए, लेकिन ईरान झुकने वाला नहीं है। लेकिन हां, अगर मुतवाजन, बैलेंस्ड और एक पॉजिटिव सोच के साथ डायलॉग की पेशकश होती है तो उसे कबूल किया जा सकता है। अब आप देखें कि इस बीच एक तरफ जहां तमाम जो मुल्क हैं, आप यकीन मानिए, जो मिड ईस्ट में जितने मुल्क हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे इराक हो, चाहे UAE हो, चाहे उर्दन हो, चाहे यहां तक कि इसराइल की बेचैनी बढ़ी हुई है। चूंकि ईरान के एक सीनियर जनरल ने यह कह दिया है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिकी मफादात पर तो टारगेट किया ही जाएगा, ईरान के जरिए से, ईरान की तरफ से भरपूर हमला किया ही जाएगा। इसराइल को भी निशाने पर लिया जाएगा, इसराइल पर भी हमला किया जाएगा। अब जाहिर है कि जो दुनिया ने देखा था 2025 में 12 दिनों की जंग, उसके बाद ईरान भी तैयार है पूरी तरह से। ईरान को पता है कि इसराइल की क्या कमजोरी है, क्या नहीं है। बहरहाल, अभी हम दूसरी बात कर रहे हैं। जो अनकरा के अंदरूनी जराये का ख्याल है, अनकरा ने तुर्की के जिसको अंकारा भी कहते हैं, तो अनकरा के अंदरूनी जराये का ख्याल है कि ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक़ची, जो इस हफ्ते इस्तांबुल का दौरा कर रहे हैं, तेहरान की पेशकश का जवाब दे सकते हैं। यानी तेहरान की तरफ से जवाब क्या हो सकता है, अमेरिका की यानी एर्दोआन की इस पेशकश को तेहरान का जवाब क्या हो सकता है, इसका इशारा मिल सकता है। फिलहाल तमाम मिड ईस्ट में इसको लेकर एक खलबली सी मची है कि क्या होने वाला है, क्योंकि ईरान किसी भी सूरत में किसी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। तेहरान के आला सिफारतकार वजीर खारजा हाकान फेदान के साथ दो तरफा मुज़ाकरात के लिए जुमे को तुर्की पहुंच रहे हैं। कौन? ईरानी वजीर खारजा। ताहम इस बात का यकीन नहीं है कि मुज़ाकरात की पेशकश फौजी कार्रवाई से बच सकती है या नहीं। हुक्काम का यह कहना था कि तुर्की ने जून में 12 रोजा जंग के दौरान ईरान को ऐसी ही पेशकश की थी, लेकिन तेहरान ने मायूसी का इजहार करते हुए इसे कबूल नहीं किया। अनकरा ने बारहा कहा है कि वो ईरान में किसी भी गैर मुल्की मुदाखलत की मुखालफत करता है। यानी एक तरह से सीधे तौर पर नहीं, लेकिन बिलवास्ता नहीं, बराह रास्त कह सकते हैं, या बराह रास्त नहीं बिलवास्ता कह सकते हैं कि तुर्की जो है वो ईरान के साथ खड़ा है, या ये कि तुर्की चाहता है कि ईरान या अमेरिका किसी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में आगे मजीद ना बढ़े कि एक शदीद बहरान पैदा हो और इसका असर पूरे मशरिक़ वस्ता यानी मध्य पूर्व पर हो जाए, बल्कि यूं कह ले पूरी दुनिया पर पड़ जाए। बुध के रोज फीदान ने कहा कि अमेरिका और ईरान को अपने मसाइल बतदरीज हल करने चाहिए। अमेरिका और ईरान को अपने मसाइल बतदरीज हल करने चाहिए, यानी सिलसिलेवार। अमेरिका ईरान के बारे में अपने मौक़िफ़ में इसराइल से बहुत ज्यादा मुतासिर है। वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के साथ साथ
इसकी जौहरी तहकीक से लाहक खतरे को खत्म करने के ख्वाह हैं। बहरान मुलतवी हल नहीं हुआ। अब आप समझे कि बहरान मुलतवी हो सकता है कि हो जाए, लेकिन क्या हल निकल आया? सवाल यह है। खबर यह आ रही है कि कशीदगी को कम करने की कोशिश में फिदान ने, जो उनकी कोशिश है कि अगर वो चाहें तो वजीर खारजा या ईरानी वजीर खारजा के साथ इस मामले में कुछ पहल की जा सकती है। तो कशीदगी को कम करने की कोशिश में फिदान ने ईरानी और अमरीकी हुकाम के साथ फोन कॉल्स और मुलाकातों का एक सिलसिला मुनक़िद किया, जैसा कि खित्ते के दीगर ममालिक ने भी किया है। ये वो खबर आपको हम दे रहे हैं जो बैक चैनल चीजें चल रही हैं। चूंकि खबरें ऐसी दिखाई जाए कि लोगों में सनसनी पैदा हो, उसको लेकर के बहुत तरह की खबरें आप देखते होंगे, लेकिन ये वो खबरें हैं जो बैक चैनल, ये कोशिशें चल रही हैं और इसमें सब शामिल है। अमेरिका भी शामिल है, ईरान भी शामिल है, तुर्की भी शामिल है, और भी ममालिक ऐसा चाहते हैं। तो तुर्की के हुर्रियत अखबार के एक कॉलम निगार है, यानी कि सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपना तबसरा इस तरह से बताया था कि उनका ये कहना था कि जुमेरात को जो लिख रहे थे कि अनकारा इस पैगाम को आगे बढ़ा रहा है कि सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। उन्होंने लिखा था कि अनकारा का मकसद, यानी तुर्की जो चाहता है, तुर्की का मकसद बढ़ते हुए बहरान को कम करना, फरीकैन को दोबारा मेज पर लाना और मुमकिना फौजी मुदाखलत को रोकना था। सिफारती जो जराए हैं, जो सोर्सेज हैं, उनके मुताबिक इन मसरूफियात के बगैर खित्ते को एक बहुत ही मुख्तलिफ हकीकत का सामना हो सकता है। बहरान मुलतवी हो गया लेकिन हल नहीं हुआ। जो पिछली बार भी देखा गया कि 13 दिनों के बाद जो जंग हुई, उसके बाद फिर उस दरमियान अमेरिका ने भी हमला किया, लेकिन क्या हुआ? क्या मसले का हल निकला? तो मुबस्सिरीन आगे मजीद कहते हैं कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम और इसकी बैलिस्टिक सलाहियतों पर तशवीश से बालातर नेतन्याहू इस साल के आखिर में पार्लिमानी इंतखाबात का सामना करते हुए अमरीकी मुदाखलत पर जोर दे रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं ये इसराइल चाहता है कि अमेरिका कुछ इस तरह से मुदाखलत करे इस मामले पर, या ईरान पर कुछ ऐसी साजिश करे कि उसका जो एक सेंटिमेंटल फायदा हो सकता है उसको इसराइल अपने लिए कैश कर सके। मतलब यह कि बेंजामिन नेतन्याहू अपने लिए कैश कर सके, यह उनकी सोच हो सकती है। उन्होंने यह भी नोट किया है कि अगर तेहरान ईरान के तेल के जखायर पर वॉशिंगटन के साथ ताउन की पेशकश करता है तो अमेरिका मुज़ाकरात की मेज पर वापस आ सकता है। मुज़ाकरात यानी डायलॉग, बातचीत। अब ट्रंप ने खबरदार किया था, अभी बुध के रोज की बात है, ट्रंप ने खबरदार किया कि बड़े पैमाने पर आर्माडा ईरान की तरफ बढ़ रहा है और तेज रफ्तारी और तशद्दुद के साथ हमला करेगा जब तक कि तेहरान मुआहदे पर राजी नहीं होता। अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर अक्सर वो लिखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उस पर उन्होंने लिखा था कि ट्रंप ने अमेरिकी ऑपरेशन से मुआजना किया जिसकी वजह से वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को अगवा किया गया, लेकिन कहा कि ईरान की तरफ तैनात बहरी बेड़ा जनूबी अमेरिका भेजे जाने वाले बेड़े से बड़ा था। अंदाजा करें आप क्या मतलब है, किस तरह की धमकी इसमें वाज़ेह है। उन्होंने लिखा है कि वेनेजुएला की तरह यह तैयार, आमादा और अगर जरूरत पड़ी तो तेजी और तशद्दुद के साथ अपने मिशन को तेजी से पूरा करने के काबिल है। क्या मिशन है अमेरिका का? अमेरिका का मिशन क्या बिल्कुल वेनेजुएला जैसा है? यहां पर सवाल उठ रहा है। ईरान का कहना है कि इस बात के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं। मुनसिफाना इंसाफ के तराजू के साथ, इंसाफ के तकाजों के साथ अगर डायलॉग होता है, बातचीत होती है, शर्तें तय होती है तो ईरान तैयार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या ये कोशिश तुर्की की रंग लाएगी? क्या रजब तैयब एर्दोआन अपनी इस कोशिश में, अपनी इस पहल में कामयाब हो पाएंगे? क्या डायलॉग के टेबल पर, टेली कॉन्फ्रेंसिंग से हो या टेलीफोनिक हो, क्या ईरानी सदर और अमेरिकी सदर के बीच बातचीत होगी? और अगर बातचीत होती है तो क्या बातचीत इस नौयत की होगी कि ये जो खतरा मंडरा रहा है मिड ईस्ट पर, जंग का खतरा या जंग के बादल जो मंडरा रहे हैं, वो छट जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है।